हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी मेंटोर शालिनी, और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मेनिया में। आज हम लोग क्लास 10th का एपी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन छोटी क्लासेस में आपने पैटर्न्स पढ़ा होगा, उसी का वाइड वर्जन बेटा एपी है। तो एपी होता क्या है? पैटर्न तो आपको सबको पता होगा कि कुछ हमारे पास सीक्वेंस में नंबर्स दिए होते हैं, उसको हमें कंप्लीट करना होता है सीक्वेंस को चेक करके। लेकिन अगर एपी की बात करते हैं तो वो जो सीक्वेंस यहाँ पर है, वहां पर जो गैप होगा उन नंबर्स के बीच में, वो गैप सेम होना चाहिए, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो आप एक एक करके सीढ़ी चढ़े, तो आपने हर बार एक एक सीढ़ी पे ही पैर रखा ना, तो गैप जो है वो सेम है। वरना आप जब सीढ़ी से उतर के आए तो एक एक सीढ़ी उतर के आए, तो यहाँ पर हर बार आपने एक एक सीढ़ी का गैप रखा, है ना। हर बार एक एक सीढ़ी उतरे हो ना, तो यहाँ पर आपने एक जो गैप है उसको मेंटेन करके रखा। कई बार खेलते खेलते में आपने सोचा होगा आज दो दो सीढ़ी जंप करते हुए जाएंगे। जब दो दो सीढ़ी आप जंप करते हुए गए, तो पहले तो आपने सीधे 2 पे पहुंचे, उसके बाद फिर सीधे 4 पे पहुंचे, फिर सीधा 6 पे पहुंचे, फिर सीधा 8 पे पहुंचे। तो हर बार आपने जो गैप दिया वो दो दो सीढ़ी का गैप दिया, तो एक सीक्वेंस फॉलो किया आपने, है ना। ये सीक्वेंस जो है, ये सीक्वेंस ही तो एपी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मान लो अगर मैं बात करती हूं यहाँ पर, यहाँ पर पहले 5 इवन नंबर की, या फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को हम लोग लेते हैं, है ना। पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को अगर मैंने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, फर्स्ट 5, तो क्या ये एपी है? हम कैसे पता लगाएंगे, जरा देखना। जब मैंने 1 में 1 ऐड किया तो मुझे मिला 2। जब मैंने 2 में वापस से 1 ऐड किया तो मुझे मिला 3। जब मैंने 3 में वापस से 1 ऐड किया तो मुझे मिला 4। 4 में वापस से मैंने 1 ऐड किया तो मुझे मिला 5। तो हर बार मैंने एक एक ऐड किया, हर बार एक एक नंबर ऐड किया, तो मुझे अगला नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर सेम डिफरेंस आ रहा है। एक बार देखना कौन है, सेम डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में, हर बार एक एक का गैप आ रहा है। तो ये जो गैप है, ये क्या है? ये गैप कॉमन डिफरेंस है। चलो अब हम इवन नंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैंने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स की बात की, पहले 5 इवन नंबर, तो बेटा देखो 2 4 6 8 10 हमारे पास। कौन आए हैं? किसने बुलाया है? अभी वापस भेज दो। ठीक है, तो फर्स्ट 5 अगर हम इवन नंबर्स की बात करेंगे, तो ये जो पहले 5 इवन नंबर्स हैं हमारे पास, 2 4 6 8 10, तो क्या ये एपी की फॉर्म है? एक बार ये भी चेक कर लेते हैं भाई। इनके बीच का गैप हमें उसके लिए पहले देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा एपी है या नहीं है। अगर गैप सेम है तो वो एपी है। जैसे मैंने 2 में जब 2 ऐड किया तो मुझे 4 मिला, 4 में मैंने जब 2 ऐड किया तो मुझे 6 मिला, 6 में जब मैंने 2 ऐड किया तो मुझे 8 मिला, 8 में 2 ऐड किया तो मेरे को 10 मिल गया। सिंपल। तो हर बार आपने देखा इनके बीच का गैप जो है वो 2 2 का है, +2 का गैप है, तो ये एपी है ना। यानी कि हमने ये देखा कि भाई जो इनके बीच में गैप है, वो गैप क्या है? वो गैप है कॉमन डिफरेंस। वो गैप क्या है बेटा? कॉमन डिफरेंस, है ना। और जो कॉमन डिफरेंस है, इसका कॉमन डिफरेंस है +1, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो है +2। ये जो गैप है इसको हमने क्या बोला? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्या कॉमन डिफरेंस प्लस में ही होता है? क्या कॉमन डिफरेंस प्लस में हो सकता है? नहीं भाई, गैप होना चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और वो गैप जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लो अगर ये सीरीज ऐसे ना शुरू होके 10 8 6 4 2 0 कुछ इस तरह से होती। अब इनके बीच का अगर हम गैप देखेंगे, तो 10 में से जब हमने -2 किया तो 8 मिला, 8 में से जब हमने -2 किया तो हमें 6 मिला, 6 में से जब हमने -2 किया तो हमें 4 मिला, 4 में से जब हमने -2 किया तो हमें 2 मिला, फिर 2 में से जब हमने -2 किया तो हमें 0 मिल गया, और 0 में से -2 करेंगे तो -2 मिलेगा। तो इनके बीच का गैप सेम है ना। ये देखो, ये भी तो -2 है, ये भी -2 -2 -2 -2, गैप सेम है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी तो एपी हुआ। तो इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें क्या मिला है बेटा? -2। तो कॉमन डिफरेंस, अब इस बात को याद रखना कि जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 हो सकता, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो अगर अब एपी की डेफिनेशन की हम बात करें, तो हमारी क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसमें कि जो डिफरेंस होता है हर कंसेक्यूटिव टर्म, यानी कि लगातार ये जो टर्म चल रही है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो टर्म जो है हमारी क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। और ये जो डिफरेंस है, सेम डिफरेंस जो भी है उसको हम बोलते हैं बड़े प्यार से कॉमन डिफरेंस। बात समझ आई? आ गया समझ? ठीक है। तो बेटा ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको टर्म बोला जाता है। ये जो नंबर है ना, ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है नंबर है, इनको हम टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको जरा ये ध्यान से देखना। जैसे कि ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 बोलेंगे। ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म, इसको बोलेंगे A2। ये हो गई हमारी थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे A3। ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म, इसको A4 और इसको बोलेंगे A5। बात समझे? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि ये पहले नंबर पे है तो ये A1, ये दूसरे नंबर पे है ये A2, ये तीसरे नंबर पे है ये A3, ये हो जाएगा A4 और ये हो जाएगा A5, ये हो जाएगा A6। तो इस तरह से हम टर्म्स को A से रिप्रेजेंट करते हैं और नीचे एक नंबर लगा देते हैं जो हमें बताता है कि ये जो टर्म है ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, A और N। A क्या है? A रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म और N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर, कि भाई वो कौन से नंबर पे है टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म। तो अगर AN हम बोल रहे हैं तो AN क्या हुई? हमारी पूरी की पूरी एक टर्म हो गई। ठीक है, AN हमारी पूरी की पूरी एक टर्म हो गई। कि अगर मैंने ये बोला कि थर्ड नंबर पे A की वैल्यू क्या है? 3, तो A3 हम बोलेंगे 3, A4 हम बोलेंगे 4, A5 हम बोलेंगे 5। बात समझ आई? ठीक है, तो अगर अब मैं इसके एक जनरल फॉर्मूला की बात करूं बेटा, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने A की बात की है ना, AN हमारी फर्स्ट टर्म है, AN हमारी फर्स्ट टर्म है, इसको हमने या हम ठीक है A1 बोल देते हैं। A1 हमारी फर्स्ट टर्म है। फिर मैं A2 की बात करूंगी, फिर जब मैं A2 की बात करूंगी तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ? फर्स्ट टर्म प्लस N, यानी कि ये 2 नंबर ऑफ टर्म, 2 - 1 किया मैंने। ठीक है, और इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A, या फिर ठीक है इसको अभी हम ऐसे लिखते हैं, अभी हम नॉर्मल लिख रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो A2 कितना हो जाएगा? A प्लस 2 - 1, ये 2 उसमें से -1 किया, यहाँ आ जाएगा D, तो A प्लस D। फिर A3 कितना बन जाएगा? A प्लस 3 - 1 D, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? A प्लस 2D, यानी कि इसमें से हम -1 करते जाएंगे और D लिखेंगे। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला होता है इसका, वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखना, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N - 1 D। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है? AN प्लस N - 1 D। ठीक है, N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। N क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म यहां पर नीचे दिया हुआ है, तो उसमें से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला बनता जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है जरा एक बार ये देख लेते हैं। तो हमारा जनरल फॉर्म मैंने क्या बताया? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N - 1 D, ये हमारा एक जनरल फॉर्म होता है। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रही हूँ, A1 की बात कर रही हूँ, तो ये तो A ही हो जाएगा। कैसे A होगा? क्योंकि A प्लस N कितना है? 1 है आपका, तो 1 - 1 और D, ये -1 इधर आ गया, N की जगह 1, तो हमारी इक्वेशन क्या बनी? A प्लस 1 - 1 हो गया 0, 0 इंटू D, तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई A। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारी A तो एज इट इज लिखेंगे, ये वाला A एज इट इज आएगा, प्लस N की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 - 1 और D, तो कितना बन जाएगा? A प्लस D। A3 कितना हो जाएगा? तो अगर आप देख रहे हो A3, तो A प्लस 3 - 1 का मतलब 2 और साथ में D, तो इससे एक कम आप लिखते जाना, हमेशा आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, A4 की बात करेंगे तो A प्लस 4 है, तो यहाँ 3D है ना। 5 की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 4D, एक कम करके लिखना, फॉर्मूला बन जाएगा, हर बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक जनरल फॉर्म आपके पास आ गई। यहाँ पर क्या आ गई जनरल फॉर्म? ये
तो अगर हम फॉर्मूला देखें जो 1 मार्कर्स में आपके पास आ जाता है, तो हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो किस तरह से बनी है, मैं ए एन इज इक्वल्स टू, इस टर्म में से मैंने -1 किया है ना, माइनस डी। अगर मैं बात करूं ए एन माइनस 1 इक्वल्स टू डी, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अगर मान लो मेरे पास टर्म्स जो दे रखी हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो मैं सेकेंड नंबर वाली टर्म को और फर्स्ट नंबर वाली टर्म को कंसीडर कर रही हूं, तो ये हो जाएगा a2 माइनस, अब ये सेकेंड नंबर पे है ना, तो 2 माइनस 1 हमें d मिलना चाहिए, यानी कि a2 कितना है 4 माइनस 2 माइनस 1 का मतलब a1 है ना, तो 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, 2 का मिल रहा है। बात समझ आई। तो पिछले टर्म में से जो हमारा जो नंबर है उसमें से जब हमने पिछली टर्म में से अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस किया तो हमें कितना मिल जाएगा, an-1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक जनरल फॉर्म होती है an-1 इक्वल्स टू डी, ये आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, इसलिए इसको समझना जरूरी था। तो ये आपके पास 1 मार्कर्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन पेपर तुम लोगों ने सॉल्व किए थे उसमें था ना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को। ऑल राइट, चलो फिर अब हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे अभी अरेंज किया है। हम पहला जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है उसको ना डिस्कस करके हम जो पहले हमारे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म या कॉमन डिफरेंस या हमें एपी फाइंड आउट करना है, वो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो जो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, हमें पहली 4 टर्म्स लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूंगी तो फर्स्ट टर्म यानी कि a दे रखी है वो हो जाएगी 10 और कॉमन डिफरेंस हमको कितना दे रखा है बेटा 10। तो हमारा जनरल फॉर्म क्या है, हमारी जनरल फॉर्म होती है ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है। तो हमें कितनी टर्म्स बनानी है, अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूंगी तो ये तो हो जाएगी a, अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूंगी तो a प्लस डी हो जाएगी, इससे एक कम। थर्ड टर्म की बात करूंगी तो a प्लस 2d हो जाएगा, इससे एक कम है ना, 3 से एक कम 2 हो जाएगा। और a4 की अगर मैं बात करूंगी तो 4 से एक कम हो जाएगा 3 और साथ में लगा देना d। तो a हमारा कितना दे रखा है, a दे रखा है 10, यहां पर कितना हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस d कितना है, कॉमन डिफरेंस 10, तो 10 प्लस 10 हो गया 20। अब यहां पर a की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 10 प्लस 2d, तो 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। नेक्स्ट देखो 10 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस है 10, तो 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास जो एपी बन रही है इसकी वो क्या बन रही है, हमारे पास एक है 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो हमें फर्स्ट 4 निकालनी है और तीसरी हो जाएगी 50। तो हमें फर्स्ट 4 निकालनी है, तो हमने यहाँ पर ये, क्योंकि 10 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है सबके अंदर, तो नॉर्मली भी हम लिख सकते थे लेकिन लिख के कुछ इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमारे पास सेकेंड पार्ट में दे रखा है, सेकेंड पार्ट हमारे पास जो है वो है a की वैल्यू दे रखी है -2 और d दे रखा है 0। a की वैल्यू दे रखी है -2 और d दे रखा है 0। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हमारा पूरा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका एपी क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी a, ये हो जाएगा -2। सेकेंड टर्म a प्लस इससे एक कम 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा d, है ना। तो a कितना दे रखा बेटा -2 प्लस d कितना है 0, तो ये कितना मिला -2, है ना। फिर a3 कितना हो जाएगा, a प्लस d एक कम यानी कि 2d, तो a कितना है हमारा -2 और 2 इंटू 0
तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो हमारी बाकी की एपीज भी कितनी मिलेगी भाई, कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, -2 -2 -2 -2 -2 ये मिलेगी, है ना। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस 0 ही तो है, ठीक है। तो बड़ी खराब सी एपी बन रही है लेकिन एपी बन रही है, तो कॉमन डिफरेंस 0 भी पॉसिबल है, ठीक है। ऑल राइट, तो अब थर्ड पार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ए कितना दे रखा है बेटा 4 और डी कितना दे रखा है -3। तो हमारे पास A1 कितना हो गया 4, A2 का फॉर्मूला A प्लस 2 से 1 कम 1 होता है तो ये हो जाएगा D, ठीक है। तो A की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस यहाँ जाएगा -3, तो प्लस माइनस माइनस तो ये मिल गया 1। अब A3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर A3 है तो 3 से 1 कम हो गया 2 और ये D एज इट इज आ गया 2D। अब A की वैल्यू है 4 प्लस 2 ब्रैकेट D कितना है -3, तो यहाँ लिख देंगे -3 इक्वल्स टू 4 -6 तो मिल गया -2, ठीक है। फिर A4 की हम बात करेंगे तो A प्लस 4 से 1 कम हो जाएगा 3 और ये D एज इट इज आ जाएगा, इससे 1 कम लिखते हैं क्योंकि n-1 होता है और ये n है ना, नंबर ऑफ टर्म। अच्छा A कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 एज इट इज आ गया ये, और कॉमन डिफरेंस कितना है -3 तो यहाँ लिख दिया -3, तो 4 - 3 3 = 9 कितना मिला -5। तो क्या हमारा आंसर करेक्ट है ये, तो A प्लस 5 है तो इससे कम 4D, तो A हो जाएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा 4 और D कितना है -3, तो 4 - 12 कितना मिल रहा है -8। तो अगर हम इसके बीच में कॉमन डिफरेंस देखें तो -3 का कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है, तो बेटा इसका एपी क्या बना आपका, इसका एपी बना 4 1 -2 5 एंड -8, ठीक है। तो कितना बना 4 1 -2 -5 -8, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 एपी जो है वो फाइंड आउट कर लिए। क्या किसी को कोई डाउट आ गया अच्छे से समझ? फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास यहां पर फोर्थ पार्ट में A1 यानी कि A हमें गिवन है -1 और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है 1/2, तो A2 कितना हो जाएगा A प्लस 2 - 1 हो गया 1, तो ये हो जाएगा D। A की वैल्यू कितनी बेटा -1 प्लस D कितना है 1/2, इसको हमने सॉल्व किया -2 प्लस 1/2 तो कितना मिला -1/2, ठीक है। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। कैमरा ठीक सेट नहीं है, देखिए ठीक है। A3 अब हम देख लेते हैं। A3 कितना होगा A प्लस 3 से 1 कम कितना हो जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा D, ठीक है बेटा। अब A कितना दे रखा है -1 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर काट दिया हमने, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब हम A4 की बात कर लेते हैं। A4 कितना हो गया A प्लस 4 है तो 3D, ठीक है। A कितना दे रखा है हमें -1 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2, तो ये कितना हो गया -2 प्लस 3 तो 1/2, है ना। तो हम AP देख पा रहे हैं हर बार हमारा आधा आधा का गैप आ रहा है कि भाई पहले वाला जो था वो था -1, उसके बाद हमको कितना मिला है -1/2, उसके बाद 0, फिर 1/2 और इसके बाद हमें 1 मिल जाएगा। 1 2 3 4, तो 4 हमने फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। हाफ हाफ का गैप आ रहा है, हाफ हाफ का कॉमन डिफरेंस है। फिफ्थ पार्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास जो इन्होंने दे रखा है जरा ध्यान से देखना। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास A गिवन है -1.25 और D गिवन है -0.25, ठीक है।
ए गिवन है -1.25 और डी गिवन है -0.25। अब इसको कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल। A1 हो जाएगा A, तो ये हमें दे रखा है -1.25। अब A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 2 से 1 कम हो जाएगा D। A3 का क्या हो जाएगा, A प्लस 3 से 1 कम हो जाएगा 2D। A4 का कितना हो जाएगा, 4 से 1 कम हो जाएगा 3D, है ना, इससे 1 कम 3D। और A5 कितना हो जाएगा, A प्लस 4D, सिंपल। ठीक है, A कितना दे रखा है बेटा, -1.25 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास, -0.25। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा -1.25, यहाँ पर -0.25। इसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा -1.50, है ना। अब A3 कितना हो जाएगा, भाई A की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -1.25 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना 0.25। ठीक है, अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये हो जाएगा 1.25। अच्छा, माइनस का साइन है ना इधर, तो यहाँ जाएगा -0.50, है ना। तो ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस का साइन आएगा, ये कितना हो जाएगा -1.75। ठीक है, इसके बाद हमने वापस से A की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1.25 प्लस, अब यहाँ पर ये 3 है तो हमने यहाँ लिख दिया 3, और ये कॉमन डिफरेंस हमें ये दे रखा है -0.25, तो हमें कितना मिला 0.75 -1.25, फिर माइनस का साइन आएगा यहाँ पर, और ये जगह 0.75, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो गया 2.00। इससे नेक्स्ट फाइंड आउट कर लेते हैं पांचवी टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखी है बेटा, -1.25 प्लस 4 ब्रैकेट D हमें दे रखा है कॉमन डिफरेंस -0.25। अब इसको हमने किया तो कितना हो जाएगा -1.25 प्लस 1.00, तो कितना हो जाएगा -1.25। सॉरी, माइनस माइनस नहीं 2.25 हो जाएगा ना, -2.25। ठीक है, 1 + 1 हो जाएगा 2। तो हमारे पास इसकी टर्म्स क्या क्या मिली हैं, इसकी टर्म्स हमें क्या क्या मिली हैं, इसकी टर्म्स हमें मिली है, एक तो मिली है, ये तो है हमारे पास, है ना, एक ये मिली है, ये मिली है, ये मिली है और ये मिली है। तो ये सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इसको। ठीक है, ऑलराइट। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ना ही इसमें कोई मिस्टेक होनी चाहिए अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है, देखो जब हमको एपी फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें टर्म्स फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स बोली है, तब तो हम फॉर्मूला लगा देंगे a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d हमारे टर्म्स का, a + 5d, है ना। ऐसे हम लोग फॉर्मूला लगा के और फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब आपको ये फाइंड आउट करना है, ये बताना है कि क्या ये जो टर्म्स दे रखी हैं वो एपी है या नहीं है, तो हमें वहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, हम बता देंगे कि एपी है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो ये हो गई, है ना। हम a1 की वैल्यू, a1 = 3, a2 कितना दे रखा है 1, इस तरह से लिख लेते हैं। a3 कितना दे रखा है -1, a4 कितना दे रखा है -3 एंड सो ऑन। जब ऐसे डॉट 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 लगते हैं ना, तो हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स हैं। और जब डॉट डॉट नहीं लगे होते तो उसको हम फाइनाइट टर्म्स कहते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है 3, 1, -1, -3 और डॉट डॉट लगे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट टर्म्स। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स। और अगर यहाँ डॉट डॉट नहीं लगा होता, सिर्फ ये दे रखा होता, तो हम इसको बोलते हैं फाइनाइट टर्म्स। क्या बोलते हैं, फाइनाइट टर्म्स। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो बेटा अब हमारे पास इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ये हमारे पास दे रखा है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम a2 में से a1 माइनस कर दें,
A2 माइनस A1, तो हमारा आंसर जो है वो सेम होना चाहिए A3 माइनस A2 के, A3 माइनस A2 के सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये AP की फॉर्म है हमारी, ठीक है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये AP है। तो हम पहले A2 में से A1 माइनस कर लेते हैं। तो A2 की वैल्यू है 1, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, तो कितना मिल रहा है हमको -2। अब उसी तरह से इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसको इस तरह से नहीं लिख के अभी फिलहाल हम इस तरह से पार्टीशन बनाएंगे, क्योंकि हम पहले इक्वल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो A3 कितना है हमारा -1 और A2 कितना है हमारा 1, तो ये कितना हो गया -2। तो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2। हमें दोनों -2 मिल रहे हैं ना, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये AP की फॉर्म है। बात समझ आई? यस, दिस इज एन AP। तो कॉमन डिफरेंस हमने बोल दिया। राइट द फॉलोइंग APs, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें ये नहीं बताना कि ये AP है या नहीं है, हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई A1 इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 3, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बेटा -2 का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहां पर दे रखा है ये है हमारा A1, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर -5, तो वो तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं -5। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। तो A2 माइनस A1 अगर मैंने किया, A2 माइनस A1, तो कितना मिल रहा है -1 माइनस -5, तो कितना मिला -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो हमें कितना मिला A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू होगी 3 और A2 की वैल्यू होगी -1, तो कितना मिल रहा है ये 3 + 1 4। तो हमने देखा कॉमन डिफरेंस हमको कितना मिल रहा है 4, तो बस इसका कॉमन डिफरेंस आप लिख दो 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दो। ऑल राइट, थर्ड वाला अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर थर्ड वाला हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हमें दिख रही है यहाँ पर A1 इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर दो, यानी कि A2 में से A1 को हमने माइनस किया तो कितना मिल जाएगा 5/3 माइनस 1/3, तो कितना मिलेगा ये हमें 4/3। अब हम फिर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 हमने किया तो 9/3 माइनस 5/3 कितना मिलेगा 4/3। तो हमें कॉमन डिफरेंस इसका कितना मिल रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस हमको मिल रहा है 4/3। बात समझ आ गई, कॉमन डिफरेंस मिल गया 4/3। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं एक बार। फोर्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म हमारी जो सबसे पहली वाली टर्म है वो तो हो जाएगी फर्स्ट टर्म, तो A1 इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो अगली टर्म में से पिछली टर्म को हमने माइनस किया तो हमें क्या मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस, है ना। अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस। तो यानी कि A2 माइनस A1 हमने किया तो कितना मिल जाएगा 1.7 माइनस 0.6, तो कितना मिल गया 1.1 कॉमन डिफरेंस। फिर A3 माइनस A2 हमने किया, A3 माइनस A2 हमने किया तो हमको कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है इसका 2.8 माइनस 1.7, तो यहाँ पर भी 1.1 मिल रहा है। तो सिंपल इसका अब हम कॉमन डिफरेंस लिख देंगे 1.1, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना आया, क्या करते हैं हम अगली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उसे हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। ऑलराइट, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, यही वाला है ना, हमने कौन सा किया अभी, ये किया है ना, फोर्थ क्वेश्चन करना है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, हमें पहले तो ये बताना है इसमें से कौन सा एपी है, और अगर वो एपी है कैमरा सेट नहीं है सही से आज, और अगर वो एपी है
अगर वो एपी है तो हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और उसकी आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। पहले चेक कर लेते हैं एपी है या नहीं है। तो ये तो हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो A1 कितना है बेटा हमारा 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है 8 एंड A4 कितना है 16। तो पहले हम क्या करेंगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, कितना मिला 2। ठीक है, हमने इन दोनों को माइनस किया। अब यहां पर जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे A3 माइनस A2 तो कितना मिलेगा 8 माइनस 4। यहां तो मिल रहा है कॉमन डिफरेंस, हमें अलग 4 मिल रहा है, सॉरी 2 नहीं मिल रहा। तो ये हमारा AP नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका डिफरेंट है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है। ठीक है, सिंपल सा था, बहुत सिंपल था, आ गया समझ। सेकेंड पार्ट अब हम देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट, तो ये तो AP नहीं है। ठीक है, ये AP नहीं है। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट अब हम देख लेते हैं बेटा। तो सेकेंड पार्ट में हमें इन्होंने बोला है A1 हमें दे रखा है 2, A2 हमारे पास है 5/2, A3 हमारे पास है 3 एंड A4 इज 7/2। ठीक है, पहले हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करके ये चेक करना है कि AP है या नहीं है। तो हम अगली में से पिछली टर्म माइनस करेंगे, यानी कि A2 माइनस A1, और अगली में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2। तो ये चेक कर लेते हैं भाई, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5/2 माइनस 2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 माइनस 5/2 होगा या नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2, तो ये तो हो गया 1/2। ये हो गया 6 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमें दिख रहा है, सेम है। ठीक है, कितना मिल रहा है 6/2। अब एक बार A4 माइनस A3 भी करके चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू है बेटा 7/2 माइनस 3। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना मिल रहा है 7 माइनस 6/2, तो ये भी 1/2 है। तो इन सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये AP हुआ। तो फर्स्ट टर्म हमारी दे रखी है A1 इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 2 और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 1/2। तो क्या अब आगे की टर्म्स आप फाइंड आउट कर सकते हो? कर सकते हैं हम लोग। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास कितनी टर्म गिवन है 1 2 3 4, 4 टर्म गिवन है। तो हमको पहले तो फाइंड आउट करना है A5 A6, कितनी 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है ना, एंड A7। तो बेटा हम क्या करेंगे अब यहाँ पर ध्यान से, A प्लस 5 से 1 कम कितना होगा 4, और यहाँ लगा देंगे D। फिर A प्लस 6 से 1 कम कितना होगा 5, और यहाँ लगा देंगे D। फिर A प्लस 7 से 1 कम कितना होगा 6, और लगा देंगे D। ठीक है, तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। फर्स्ट टर्म में हमने जो है फोर्थ टर्म मिलाई, तो हमें क्या मिल जाएगा A5 मिल जाएगा। सिंपल सी बात। तो फर्स्ट टर्म प्लस फोर्थ टर्म मत सोचो, अभी इसको इसमें कंफ्यूज मत होना। सिंपल सी बात, एक कम लगा दो। A5 है तो 4D, 6 है तो 5D, 7 है तो 6D। सिंपल हमारा फॉर्मूला यहाँ बन जाता है। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी दे रखी है बेटा 2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस है 1/2 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना मिल गया 4। नेक्स्ट टर्म मिल गई हमें 4। फिर इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी दे रखी है 2 प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस ये है, तो क्या इक्वेशन बनेगी 2 प्लस 5/2, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारी दे रखी है 2 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ जाएगा 5। तो हमारी अगली टर्म जो बन रही है बाकी की, वो क्या क्या बन रही है, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी क्या क्या है यहाँ पर, इसको कंप्लीट किया तो बताओ। एक तो मिला है हमें 4, उसके बाद मिला है 9/2 और उसके बाद मिला है 5। तो ये अगली 3 टर्म्स हमने फाइंड आउट कर ली। ऑल राइट, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वाला भी चेक कर लेते हैं कि भाई वो AP है या नहीं है।
अब यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है बेटा -1/1.2, -1.2, फिर A2 दे रखा है -3.2, फिर A3 दे रखा है, A3 दे रखा है -5.2 एंड A4 हमें दे रखा है -7.2। तो अगली में से पिछली टर्म यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे, है ना। तो ये A2 है, ये A1 है, तो 3.2 -3.2 माइनस 1.2 का मतलब क्या हुआ, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो कितना आंसर मिला -2.0, है ना। अब इसमें से हमने इसको माइनस किया था, अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू है -5.2 और A2 की वैल्यू है -3.2, ब्रैकेट ओपन हुई तो -5.2 माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें वापस से -2 मिल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है इसका, तो यानी कि ये AP है, क्योंकि इसका हमें जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा -2, है ना। तो अब हम इसकी AP की फॉर्म बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन सब में -2 ऐड कर दूं, -2 ऐड कर दूं तो -7.2 में मैंने -2 ऐड कर दिया तो कितना मिलेगा मुझे, -7.2 -2 कितना हो जाएगा, -9.2। तो AP बना दोगे, अब सिंपली बना दोगे AP, खोल दो, है ना। अदरवाइज फॉर्मूला लगा के आप बना दो डायरेक्ट, क्योंकि अगर ज्यादा मार्क्स का हुआ तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, आ जाओ 4 टर्म्स हमारे पास गिवन है, पांचवी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, पांचवी का मतलब A + 4D। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, -1.2 + 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -1.2, ये -8, तो कितना हो जाएगा -9.2, मिल गई ना। फिर उसके बाद A6 हम करेंगे, तो A6 A प्लस 6 से 1 कम कितना हो गया 5D, तो A कितना दे रखा है -1.2 + 5 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा -1.2 -10, तो ये कितना हो जाएगा -11.2, है ना। -2 का डिफरेंस आ रहा है और उससे अगली हमें मिलेगी -13.2, सिंपल। तो हमारे पास अब हम डायरेक्ट इसके आगे के टर्म्स लिख सकते हैं, क्या क्या मिली है, -9.2 -11.2 एंड -13.2। बात समझ आई, समझ आ गई। तो आई होप आपको भी समझ आ रहा होगा बेटा। कोई भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होती है तो कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम फालतू की बकवासबाजी नहीं करते, यहाँ पर पढ़ाई ही होती है सिंसियरली। टाइम पास नहीं होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे, तो फोर्थ पार्ट में क्या करें इसको, या चलो इसको हटा देते हैं, फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ठीक है। ये किसका बैग है, यहाँ रख दो टेबल पे, बॉटल भी बेटा अपने ऊपर रख दो। फोर्थ पार्ट क्या हमारा AP है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखें -6 -10, तो कितना मिल रहा है -6 + 10, तो कितना मिल रहा है 4, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें -2 -6, तो -2 + 6 कितना मिल रहा है 4, यानी कि A2 माइनस A1 हमने किया तो हमें कॉमन डिफरेंस मिला 4, और उसके बाद हमने A3 माइनस A2 किया तो भी कॉमन डिफरेंस 4 मिल रहा है हमको। तो कॉमन डिफरेंस 4 मिल रहा है, यानी कि क्या हुआ, ये AP की टर्म हुई, AP की फॉर्म हुई, ठीक है। तो ये भी AP है। तो अब यहां पर 4 का डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो यहां पर 4 का डिफरेंस है, तो -10 -6, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसमें 4 ऐड कर देंगे। तो 2 में मैंने 4 ऐड किए, कितना मिला 6, 6 में 4 ऐड किया तो 10, 10 में 4 ऐड किया तो 14, 14 में 4 ऐड किया तो 18, ठीक है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं
कि हमें एक सीरीज मिल रही है, फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे। कॉमन डिफरेंस हमने कितना निकाला है, 4 निकाला है। तो अगर इसका कॉमन डिफरेंस 4 है तो हमारे पास 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और सेवेंथ टर्म, 3 टर्म्स निकालनी है। तो a प्लस 5 है तो 4d, a प्लस 6 है तो 5d, एक कम लेके चलते हैं हमेशा, है ना। 7 है तो a प्लस 6d हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, a फर्स्ट टर्म हमारी क्या दे रखी है बेटा, -10 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, -10 प्लस 16, है ना। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 6। फिर उसके बाद a फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है, -10 प्लस 5 और कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा 4, तो -10 प्लस 20 कितना मिला, 10। फिर फर्स्ट टर्म हमारी थी -10 प्लस 6, कॉमन डिफरेंस कितना है 4, हमने क्या किया 10 प्लस 24, तो कितना मिला 14। अरे सब चला गया, तो चलो ठीक है। आई होप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके ना आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है, पॉज करके कर लेना, क्योंकि हमारा सब गायब हो गया उसमें से। तो हमारे पास जो टर्म्स मिली थी, 6 मिला था, 10 मिला था, 14 मिला था, अगर इसके बाद की भी अगर हम बात करें तो 18 भी मिला था हमें आगे की टर्म्स, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो बेटा a2 माइनस a1, है ना, हमारे पास जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, ये a2 है, ये a1 है, तो 3 प्लस √2 माइनस a1, है ना 3, तो 3 से 3 कट गया, तो इसका तो कॉमन डिफरेंस मिला √2। अब हम क्या करेंगे, a3 में से a2 को माइनस करेंगे, a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 माइनस a2 कितना हो गया, 3 प्लस, ब्रैकेट में लिखना इसको वरना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस √2, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर दो, 3 प्लस 2√2 माइनस 3, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों तो कट गए। अब बचा 2√2 माइनस √2, तो कितना मिलेगा, सिर्फ √2। तो कॉमन डिफरेंस तो इसका सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो मतलब ये AP हुआ। इसका मतलब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अब हमारे पास 1 2 3 4 4 टर्म है, पांचवी टर्म हमको फाइंड आउट करनी है, 4 टर्म हमारे पास गिवन है, फिफ्थ टर्म हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, a5 कितना हो जाएगा, a प्लस 4d, तो a कितना है हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस 4, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, 4√2। फिर a6 कितना हो जाएगा, a प्लस इससे एक कम 5d, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3 प्लस 5√2। a7 कितना हो जाएगा, a प्लस 6d, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2, सिंपल। तो ये आगे के 3 हमें जो AP की फॉर्म है, 3 टर्म्स जो हैं वो हमें मिल गए हैं। ऑलराइट, समझ आ गया, कोई डाउट, क्लियर है एकदम। तो एक बार अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. इसमें से कौन सी फॉर्म जो है वो AP है, वही सेम क्वेश्चन है, उसके आगे के पार्ट जो हमारे पास फॉरवर्ड हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमारे पास और है, फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 पार्ट जो हमें दे रखा है, पहली टर्म है 0.2, फिर है 0.22, फिर है 0.222, फिर है 0.2222, ठीक है। अगर ये AP है तो इसके बाद हमें आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी है। तो AP फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे पहले किया था कि अगली टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देंगे और इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि a2 माइनस a1 हमने किया, तो 0.22 माइनस ये 0.2 है, इसको लाइक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल के बाद एक वैल्यू है तो हमने 0 लगा के 2 बना दी यहाँ पर, है ना। तो ये कितना बन जाएगा 0.02, इसका डिफरेंस हमें मिला। अब हम फिर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे, ये क्या है, ये है a3 और ये क्या है, ये है a2, तो a3 में से a2 माइनस करके देख लेते हैं, a3 माइनस a2, तो कितना मिला हमें 0.222 माइनस 2 टर्म है, 3 टर्म बना देंगे, 0.22 2 टर्म है, इसके साथ में हम
इसके साथ में हम एक 0 और लगा देंगे, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 3, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 टर्म्स हो गई। ठीक है, सबट्रैक्ट करो इसको, कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, देखो 002। तो बेटा कॉमन डिफरेंस तो सेम है ही नहीं, तो हमारा काम यही खत्म हो गया। सीधी सी बात बोलेंगे, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, ये पेन किसका गिरा हुआ है? इतने महंगे महंगे पेन यूज करते हो फिर गिरा देते हो बेटा। बात समझ आई? तो हमने 6 टर्म्स, जो हमारा 6 पार्ट दे रखा है वो भी हमने चेक किया, वो एपी नहीं था, तो हमें आगे की 3 टर्म्स निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। बात समझ आई? चलो भाई आगे देख लेते हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 0 -4 -8 -12 दिख रहा है, 4 का डिफरेंस है, तो आराम से ये एपी है, हम देख पा रहे हैं बच्चे बड़े अच्छे से। बट स्टिल क्योंकि हमें प्रूफ करना है, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा -4 -0, तो मिला -4। फिर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म है ये, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा -8 माइनस -4, तो ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 4 -4, यानी कि एपी की फॉर्म है, कॉमन डिफरेंस सेम है ना, ऊपर ही बता दिया था। अब आगे की टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो 1 2 3 4 A5 हमें फाइंड आउट करना है, तो A5 के लिए A प्लस 4D है ना, A प्लस 4D, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 0 प्लस 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस है -4 का, तो 4 4 जा 16, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -16। उसी तरह से A6 निकालेंगे, A प्लस क्योंकि 6 है तो 5D, A कम आ जाएगा है ना, फर्स्ट टर्म हमारी दे रखी है 0 और कॉमन डिफरेंस कितना है -4, तो +5 यहाँ जाएगा -4, यहाँ जाएगा -20, तो उससे नेक्स्ट टर्म हो गई -20 और उससे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी -24। तो इस तरह से हमने आगे की 3 टर्म्स और फाइंड आउट कर ली बड़े ही आराम से। ठीक है, 8th पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं बेटा, 8th पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो 8th पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है -1/2, सेकेंड टर्म भी कितनी दे रखी है -1/2, थर्ड टर्म भी -1/2, फोर्थ टर्म भी -1/2, तो यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 0 का कॉमन डिफरेंस है। अगर 0 का कॉमन डिफरेंस है तो यही टर्म आगे की 3 टर्म्स भी -1/2 -1/2 और -1/2 ही होगी। ऑलराइट, सिंपल है, इसे सॉल्व करके दिखाने की तो कोई जरूरत नहीं है ना। 9th दे रखा है 1 3 9 27, तो फर्स्ट टर्म यानी कि A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो अगली में से पिछली टर्म A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 3 - 1 मिला 2, फिर A3 माइनस A2 यानी कि A3 माइनस A2, 9 - 3 कितना मिला 6, तो क्या इसका एपी क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, तो ये एपी की फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब 10th पार्ट देख लेते हैं। 10th पार्ट देख लेते हैं, वह वापस से वही करेंगे, अगली में से पिछली टर्म माइनस, अगली में से पिछली टर्म माइनस, यानी कि A2 माइनस A1, A2 है 2A और A1 है A, तो कितना मिल जाएगा A, फिर A3 माइनस A2, ये A3 है ये A2 है, तो 3A माइनस 2A कितना मिल जाएगा A, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना, हर बार AA ही तो बढ़ रहा है ना, तो आगे की टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो, क्या फॉर्मूला लगाने की जरूरत है इसमें, नहीं, हर बार A प्लस हो रहा है, तो यानी कि 4A प्लस A 5A, 5A प्लस A 6A, 6A प्लस A 7A, हर बार AA इसमें ऐड हुआ तो हमें आगे की टर्म्स भी मिल गई। अगर आप इसको करना चाहो, फॉर्मूला से दिखाना चाहो, तो हमारे पास 4 टर्म गिवन है, 5वीं टर्म, 6ठी टर्म और 7वीं टर्म, हम लोग बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 5वीं टर्म हमारे पास A प्लस 4D, 6ठी टर्म A प्लस 5D और 7वीं टर्म A प्लस 6D हो जाएगा, है ना। तो A फर्स्ट टर्म हमारी क्या दे रखी है, A है प्लस 4, कॉमन डिफरेंस भी A का है, तो A प्लस 4A कितना हो जाएगा 5A, उसी तरह से A प्लस 5A कितना हो जाएगा 6A, उसी तरह से A प्लस 6A कितना हो जाएगा 7A, तो हमें आगे की टर्म्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि भाई एपी कैसे निकालते हैं, हमें कैसे पता चलेगा एपी है या नहीं है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी है, और आगे की टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी होती हैं, तो हम इसके अंदर जनरल फॉर्मूला लगा लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इन विच दे फॉर्म, अच्छा यही सेम क्वेश्चन ही तो है, उसके आगे के पार्ट से हमारे पास। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखूं, a2 माइनस a1, तो a स्क्वायर माइनस a, तो कितना हो जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिला ये। फिर a3 माइनस a2 की मैं बात करूं तो यहां पर a क्यूब माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया तो a माइनस 1, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है भाई। यहां पर कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, a ब्रैकेट a माइनस 1, और यहां पर कॉमन डिफरेंस a स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस 1, तो ये AP नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं, A2 माइनस A1, अगली में से पिछली को माइनस करते हैं। तो √8 माइनस √2, √8 का मतलब क्या हो गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां जाएगा √2। तो √8 के अगर हम देखें, जिसका पेयर बन जाता है ना वो वैल्यू रूट के बाहर आ जाती है, जिसका पेयर बन जाएगा वो वैल्यू रूट के बाहर आ जाएगी। तो इसका पेयर बन गया तो ये रूट के बाहर आ गई, एक बार हम 2 लिख देंगे, अंदर आ जाएगा √2। तो इसको हमने माइनस किया, 2 में से √2 गया तो आंसर मिला √2, 2 माइनस 1 1 √2। ठीक है, अब हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है, √18 माइनस √8। तो √18 का मतलब क्या होता है, 9 2 जार 18, 9 2 जार 18 होता है, तो 18 को मैं 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ, और √8 तो अभी हमने निकाला था 2√2 है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो यहाँ 3 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √2, यहाँ बचेगा 2√2। अब 3 माइनस 2 2, तो आंसर मिला √2। तो हमने देखा इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस हमको कितना मिला है, √2। तो 4 टर्म्स हमें दे रखी है, 5वीं टर्म हमें निकालनी है बेटा A5। तो A5 का मतलब क्या हो गया, A5, A6 एंड A7। अब इसका फॉर्मूला बोलो जरा जल्दी से, फर्स्ट टर्म प्लस 4D, फर्स्ट टर्म प्लस 5D, फर्स्ट टर्म प्लस 6D, है ना। A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D, D के साथ एक कम हमने रखा। ठीक है, तो यहां पर A हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है, √2 प्लस 4, और D कितना है हमारा, √2 है, तो √2 प्लस 4√2 कितना हो जाएगा, 5√2। उसी तरह से √2 प्लस 5√2 कितना हो जाएगा, 6√2। उसी तरह से A है √2, ये हो जाएगा 6, और D हमारा √2 है, तो ये 6√2, ये हो जाएगा 7√2। तो इसको मैं इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहती हूँ, इसी की तरह लिखना चाहती हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगी भाई, जिसका पेयर बन गया वो वैल्यू रूट के बाहर आई है ना, यानी कि 5 का पेयर बना है तो 5 तो अंदर 2 बार हुए, क्योंकि इसका पेयर बना था तो ये बाहर आई थी, वापस से इसको अंदर लेके जाएंगे तो 2 बार 5 लिखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 5 जार 25, 25 2 जार 50। अब इसका पेयर बना है तभी तो 6 बाहर आया ना, यानी कि 6 2 बार अंदर है, और यहां आ जाएगा 2, तो ये मिल जाएगा 6 2 जार 12, और 12 6 जार 72। ठीक है, उसी तरह से 7 बाहर है, यानी कि 7 का पेयर बना तभी तो ये बाहर आया, तो अंदर हम 2 बार 7 लिख देंगे, और ये आ जाएगा 2, तो 7 2 जार 14, और 14 7 जार 98। वेरी गुड। तो इस तरह से हमें आगे की 3 वैल्यूज भी मिल गई। ऑल राइट, ठीक है, तो हमने इसे कन्वर्ट करके भी लिख दिया। ठीक है बेटा, क्या किसी को कोई डाउट है, अच्छे से समझ आ गया। थर्टीन्थ पार्ट देख लेते हैं, √3, √6, √9, √12। ठीक है, तो आपका ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। A1, A2, A3, A4। तो पहले A2 माइनस A1 करेंगे, तो ये A2 है,
यानी कि √6 माइनस √3। ठीक है, √6 का मतलब क्या हो गया? √2 इंटू √3, √2 इंटू √3, और यहां हो गया √3। तो क्या इन दोनों के पास √3 कॉमन नहीं है? तो हम √3 कॉमन ले लें बाहर। तो अगर मैंने यहां से √3 कॉमन ले लिया तो यहां बचा सिर्फ √2 और यहां बचा 1, तो ये कॉमन डिफरेंस मिल गया हमको। बात समझ आई? उसी तरह से बेटा √6 की बात करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि √9, 3 3 ज़ा 9, √3 इंटू √3 है ना, माइनस A2 कितना है? 6, 6 का मतलब √2 इंटू √3। तो क्या इन दोनों के पास √3 कॉमन मिल रहा है? √3 हमने कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? √3 माइनस √2, ये तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, बचा क्या? √3 और ये √2, तो √3 माइनस √2 कॉमन ले लिया। तो कॉमन डिफरेंस नहीं है ना, सेम नहीं है ना? नहीं आता था ना ये वाला क्वेश्चन श्रुति, लेकिन अलग मेथड से किया होगा आपने, तो वो मेथड ही गलत है फिर आपका, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट ही ऐसे करेंगे हम। ठीक है, आ गया समझ? तो ये हमारा एपी नहीं है, ये एपी था और ये एपी नहीं था। अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो बेटा ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो A2 माइनस A1 यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, माइनस 1 हो गया 8। अब A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9, कितना मिला? 16। इसका कॉमन डिफरेंस है 8, इसका कॉमन डिफरेंस है 16, तो ये एपी नहीं है। बात खत्म, ये भी नहीं है। और क्या ये सेम है क्वेश्चन? अच्छा ये 73 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर 73 है। तो अभी हम यहाँ पर ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 25 माइनस 1 हो जाएगा 24। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 49 माइनस 25, तो ये भी मिल गया हमको 24। तो यानी कि मैं अगर इसकी बात करूंगी तो ये हमारा एपी हुआ, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है हमको, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे के टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 4 4 टर्म्स हो गई हमारे पास, तो A5, A6 एंड A7। फॉर्मूला बोलो। फर्स्ट टर्म प्लस 5 है तो इससे एक कम 4 और साथ में लगा दो D। फर्स्ट टर्म A है, ये है 6, इससे एक कम क्या आ जाएगा D, और ये हो जाएगा A प्लस 6D। अब फर्स्ट टर्म हमारी क्या दे रखी है बेटा? 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 और कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा था? 24, तो ये कितना हो जाएगा? 96, यानी कि हो जाएगा 97। अब यहाँ पर इन्होंने 73 दे दिया था ना हमको, तो यानी कि अब हम इसी फॉर्म में लिखेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, वो भी अभी बता देंगे आपको कैसे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5, कॉमन डिफरेंस है 24, ये हो जाएगा 120, यानी कि हो जाएगा 121। उसी तरह से फर्स्ट टर्म हो गई 1 6, ये हो जाएगा 24, कितना मिला? 144। तो यहाँ हो जाएगा 145। तो हमें टर्म्स क्या क्या मिल गई? 97, 121, 145, ये टर्म्स हमें मिल गई। ठीक है, क्योंकि 73 लिखा था तो इसको आगे फॉरवर्ड भी हम इसी तरह से करेंगे, 97, 121 एंड 145। आ गया समझ? कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ जाए? ऑल राइट बेटा, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन जरूर करते रहना, ठीक है? चलो अब वर्ड प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं। तो अभी हमने एपी के बारे में बात की, वर्ड प्रॉब्लम्स को लास्ट में क्यों रखा?
क्योंकि जब ये चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाती है ना तो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। पहले हमने जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन थे उसको पहले इसलिए क्लियर कर दिया ताकि एपी समझ आ जाए कि एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है द टैक्सी फेयर। हमें क्या करना है इसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक अ एपी एंड वाई। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा एपी बना रहा है, और अगर बना रहा है तो वो क्यों बना रहा है, और नहीं बना रहा तो क्यों नहीं बना रहा। तो एपी का सिर्फ एक ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है? इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं है, बस इसके अलावा कोई और लॉजिक नहीं है एपी का। ठीक है, तो यहां पर टैक्सी फेयर है और हर एक किलोमीटर, जो पहला किलोमीटर उसने कवर किया उसके तो 15 रुपए ले रहा है, और उसके बाद आगे जो भी किलोमीटर कवर हो रहे हैं उसके 8-8 रुपए ले रहा है। यानी कि जैसे मान लो ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये है 1 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, और यहां पर है 4 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के तो उसने 15 रुपए लिए, उसके बाद हर एक किलोमीटर के वो 8-8 रुपए, यानी कि 15 में 8 जोड़े। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी आंसर मिला उसमें हम 8 जोड़ देंगे, जो भी आंसर मिलेगा उसमें हम +8 करते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें +8 होता जा रहा है। तो हमें दिख रहा है भाई कॉमन डिफरेंस तो सबका सेम ही है ना, +8 है, तो ये एपी होगा। तो हम पहले टर्म्स की बात कर लेते हैं। तो A1 इक्वल्स टू हो जाएगा ₹15। A2 कितना हो जाएगा? A2 कितना हो जाएगा? A प्लस डी, कॉमन डिफरेंस भाई फर्स्ट टर्म है 15, कॉमन डिफरेंस 8 रुपए का आ रहा है, 8 रुपए इसमें ऐड हुए तो कितना हो गया? ₹23। फिर उसके बाद A3 की बात करेंगे तो A प्लस ये हो जाएगा 2D, इससे एक कम है ना, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2 इंटू 8, तो 15 प्लस 16 हो जाएगा 31। A4 की अगर हम बात करेंगे तो A प्लस 3D, तो फर्स्ट हमारा दे रखा है 15, फिर आ जाएगा 4, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 8 का, तो कितना मिला? 15 प्लस 32, 47 रुपीज। तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है ना, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है ना, आपने गलत किया है। इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। यहां पर भी +8 हुआ, यहां पर भी +8 हुआ, यहां पर भी +8 हुआ, सिंपल। ठीक है, क्या? अच्छा, A3 होना चाहिए ना यहाँ पर, हाँ 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 3 होना चाहिए ना हमारा। तो 15 प्लस 3D, D कितना हो जाएगा? +8 हो जाएगा 8, तो 24 रुपीज 39। ठीक है, 39 रुपीज हो गया। तो पहला हो गया हमारा 15, दूसरा हो गया 23, उसके बाद 31, फिर 39। तो यहाँ पर 8-8 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो एपी हमारा बन रहा है 15, 23, 31 और 39। तो इसको आप किस तरह से दिखाओगे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। ठीक है, इस तरह से इसको आप लिख के बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसमें से सिलेंडर में से हर बार जो पंप है वो जो बची हुई एयर है या जो भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 वो रिमूव कर रहा है। बात समझ आई? जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है बेटा, और ये पूरा का पूरा हवा से भरा हुआ है। ठीक है, अब एक पंप हमने लगाया यहां पर। ठीक है, एक पंप हमने लगाया यहां पर, और उस पंप ने क्या किया? इस एयर को इसमें से रिमूव किया। 1/4 एयर, जो भी एयर प्रेजेंट है उसमें से उतनी एयर को इसने रिमूव किया। तो हम क्या बोलेंगे? जैसे मान लो अभी फिलहाल इनिशियल वॉल्यूम, लेट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर बी ए। इनिशियल वॉल्यूम जो है एयर का वो है ए, स्टार्टिंग में पूरा भरा हुआ है ना। अब इस इनिशियल वॉल्यूम में से
इसी का 1/4 एयर जो है इसने रिमूव की तो हम माइनस करेंगे, इसी का 1/4 ऑफ ए रिमूव किया। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, इसमें से 1/4 ऑफ ए जो है वो रिमूव किया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a माइनस ए अपॉन 4, यानी कि 3a अपॉन 4। अब कितनी एयर बची इसमें, 3a अपॉन 4 एयर रिमेनिंग है इसके अंदर, मान लो कुछ इतना पार्ट इसमें रिमेनिंग है, तो ये अब जो एयर है ये यहां से हटा दी। अब इसका जो रिमेनिंग है वो जो है वैक्यूम पंप उसमें से रिमूव करेगा। ठीक है, रिमेनिंग में से, यानी कि 3/4 में से, ये तो हमारी हो गई A3। ठीक है, अब रिमेनिंग, अच्छा ये तो प्रेजेंट में से निकाला ना, तो ये तो हो जाएगा A1, इसको A1 बोल देते हैं, या A2 ही लिखते हैं इसको, A2 ही होगा। A तो हमारा पूरा एयर प्रेजेंट है वो है ना, ठीक है, ये A2 हो जाएगा और ये हो जाएगा A3। अब ये जो रिमेनिंग एयर है इसमें से रिमूव करेंगे इसी एयर का 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, रिमूव की रिमेनिंग में से। ठीक है, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर रिमूव की रिमेनिंग एयर में से, जो एयर ये जो प्रेजेंट है इसी का 1/4 रिमेन किया, जो है इसमें से रिमूव किया, तो ये कितना हो जाएगा 3a अपॉन 4 माइनस 3a अपॉन 16, एलसीएम लिया 16, 3a जगह 9a अपॉन 16। अब इसमें कितनी एयर बची, 9a अपॉन 16, A4 निकाल लें। अब इतनी एयर बची है, इसमें से रिमूव होगा, ये जो एयर बची है इसमें से रिमूव होगा 1/4 ऑफ इसी का, जो बच रही है उसी का 1/4 उसमें से रिमूव होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9a अपॉन 16 माइनस 9a अपॉन 64। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, ये तो इसका काम करके इसको हटा देते हैं और अब इसको भी हटा देते हैं और 9a अपॉन 16 यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36a माइनस 9a, तो कितना मिल रहा है 27a अपॉन 64। ठीक है, तो अगर आप हमें देखो, अब हमारी टर्म्स क्या क्या बनी, हमारी टर्म्स यहां पर बनी, अगर मैं टर्म्स की बात करूंगी तो पहली तो है a, दूसरी है 3a अपॉन 4, तीसरी है 9a अपॉन 16, चौथी है 27a अपॉन 64। तो A2 माइनस A1 अगर आप करोगे 3a अपॉन 4 में से a को माइनस करोगे तो कितना बच रहा है माइनस a अपॉन 4, है ना, और A3 में से A2 को माइनस करोगे तो A3 है 9a अपॉन 16 माइनस 3a अपॉन 4, तो यहां तो आ जाएगा 16, यहां जाएगा 9a माइनस, रहने दो बैठ जाओ, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, तो कितना मिल रहा है माइनस 3a अपॉन 16। तो इसका कॉमन डिफरेंस है माइनस a अपॉन 4, इसका डिफरेंस है माइनस a अपॉन 4, और इसका डिफरेंस है माइनस 3a अपॉन 16, इसका डिफरेंस माइनस a अपॉन 4, इसका माइनस 3 अपॉन 16। हम सीधी सी बात बोलेंगे भाई a1 अपॉन a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, तो यहां पर ये हमारा AP नहीं है। बात समझ आई, क्वेश्चन आ गया अच्छे से समझ, किसी को कोई डाउट है, पक्का नोट डाउन कर लिया, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो बच्चों को कंफ्यूज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर ईच फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट ईयर। कि गड्ढा खोद रहे, ठीक है, जब पहले 1 मीटर तक गड्ढा खोदा तो उसके तो इन्होंने लिए 150 रुपए, और फिर हर 1 मीटर के बाद ये 50 रुपए कॉस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहां से गड्ढा खोद रहे, तो पहले ये है 1 मीटर,
ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर। तो पहले मीटर का इन्होंने लिया 150, ठीक है, और उसके बाद ये इसमें +50 ऐड होता जा रहा है 150 में। तो मैं कॉमन डिफरेंस दिख रहा है इसका, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी A1 यानी कि A कितना है 150 है। अगर मैं A2 की बात करूंगी तो कितना हो जाएगा A2 हमारा A प्लस डी यानी कि 150 + 50, तो ये मिल गया 200 रुपीज। A3 यानी कि A प्लस 2D, तो A कितना है 150 + 2 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 250, है ना। और A4 हमारा हो जाएगा A प्लस 3D, तो 150 + 3 और यहाँ जाएगा 50, तो आ जाएगा 150 + 150 300, है ना। तो A1 A2 A3 A4 हमें कितना मिल रहा है, अगर हम बात करेंगे तो A1 है हमारा, जो हमारा बन रहा है इसमें सीक्वेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 150 200 250 300। मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, A2 माइनस A1, 200 में से 150 किया तो 50 रुपए मिल रहा है। उसी तरह से A3 माइनस A2 किया कि भाई 250 में से 200 माइनस किया तो 50 मिल रहा है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये AP है। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। बात समझ आ गई, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना वो ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। अगर आपने किसी से 3 साल के लिए पैसे लिए हैं और आप एनुअली कुछ अमाउंट जो है वो पे कर रहे हो, हर साल कुछ अमाउंट जो है वो पे कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना बेटा, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट तीनों साल सेम रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो हमें महंगा क्यों पड़ता है, क्योंकि एक साल जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, मान लो 1000 रुपए आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया और उसमें आपने 500 रुपए इंटरेस्ट पे किया, तो 1500 रुपए आप पे करते हो, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1500। अब वो जो अगला साल होगा ना, उसमें वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 का, और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे 500 रुपए का, ये जो टोटल अमाउंट आपने 1500 रुपए पे किया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या होगा ना, ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर इसमें इंटरेस्ट इसके हिसाब से जुड़ के और फिर लगेगा। फिर यहां का जो भी आपका अमाउंट होगा, ये जो अमाउंट होगा, अब थर्ड ईयर में ये अमाउंट आपका प्रिंसिपल बन जाएगा और इसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो महंगा पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो अमाउंट ऑफ मनी अकाउंट में हर साल 10,000 रुपए डिपॉजिट करता है, ठीक है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो क्या ये एपी है या नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ईयर में हम इसे A1 बोल देते हैं, ठीक है। तो A कितना है हमारा 10,000 है, पहली बारी में 10,000 हुआ। अगर मैं A2 की बात करूंगी अगर मैं A2 की बात करूंगी तो 10,000 रुपए प्लस 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ना, तो यानी कि 8% ऑफ 10,000 हम बोल सकते हैं 10,000 का 8%, परसेंट का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। आया समझ, नहीं आया, आया नहीं आया, नहीं आया श्रुति, आ गया। तो अब सीधा इसमें से 0 से 0 कैंसिल कर दे, 2 0 से 2 0। देखो परसेंटेज का साइन जब भी हटता है, 8% को मेरे को कन्वर्ट करना है, तो मैं से 8/100 ही लिखूंगी। तो 10,000, 8% ऑफ 10,000 प्लस 10,000 रुपीज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10,000 प्लस 800, तो कितना पे किया इसने, 10,800,
ठीक है, पहली बारी में। फिर A3 कितना हो जाएगा आपका ये तो ठीक है, A3 कितना हो जाएगा। अब हमारा ये जो अमाउंट है इसका 8% इस देना पड़ेगा, 10,800 प्लस 8% ऑफ 10,800। बात समझ आ रही है, ये अमाउंट बन जाएगा और 8% ऑफ 10,800। ठीक है, तो यहां पर हमने 0 से 0 को काट दिया, हमारे पास क्या बचा, वैल्यू मिल जाएगी 10,800 प्लस 864। तो कितना अमाउंट हो गया, रुपीज 11,664 रुपीज। पहली बारी में कितना पे किया था, 10,800, दूसरी बारी में 11,664 रुपए। बढ़ता जा रहा है अमाउंट, दिख रहा है ना, बढ़ता जा रहा है। अब थर्ड फोर्थ आपका जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा भाई, इस पे लगेगा 8% का इंटरेस्ट, तो 8% ऑफ 11,664। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल करेंगे, 11,664 को एज इट इज लिख दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन 100 आ जाएगा। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, दो वैल्यू के बाद डेसिमल लगा देना, तो 11,664 प्लस 933.12। अब इसको ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना मिल रहा है, ये तो हो जाएगा 12,597.12 रुपीज, इतने रुपए मिल रहे हैं। तो हर बार आप देख रहे हो कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ रहा है हमारा, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं रहेगा ना, तो हम सीधी सी बात, अब अगर इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो आप A2 माइनस A1, ठीक है, जो हमारा AP बना है ना, वो AP क्या बना है इधर देख लो ध्यान से। तो AP हमारा जो बना है इसमें पहला था 10,000, उसके बाद 10,800, उसके बाद 11,664 और उसके बाद 12,597.12, 12,597.12 रुपीज। तो हम क्या करेंगे ना, इन दोनों को माइनस करके A2 माइनस A1 करके देखो, वो नॉट इक्वल टू होगा A3 माइनस A2 के, तो ये आप सीधी सी बात बोलोगे कि ये AP नहीं है। क्या ये बात समझ आई, क्वेश्चन आ गया समझ अच्छे से, किसी को कोई डाउट है, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, नोट डाउन कर लिया बेटा, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिर। तो इसी तरह से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय बच्चा पार्टी।